वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से विपक्ष पर पलटवार किया गया है। कई मुद्दों को लेकर खबरों तक से खास बातचीत के दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। ये अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, उनसे जानते हैं सर, अन्नपूर्णा योजना की आज से शुरुआत हुई है, खासतौर से गरीबों को लेकर के इस योजना की शुरुआत की है, क्या कुछ और इसके बारे में जानकारी? देखिए, अन्नपूर्णा योजना ने एक बड़ी राहत मैं कहूँगा कि इस समय कोरोना टाइम में दी है। मैं काफ़ी लंबे समय से लगभग 40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ और हर वर्ष हम ये खबर सुनते थे कि भूख से कुछ लोग चले गए, अन्न के अभाव में चले गए। लेकिन इतनी बड़ी महामारी जब सारा देश ठहर गया हो और एक भी आदमी भूख से नहीं गया हो, मैं कहूँगा कि ये बड़ी बात है। और सरकार ने पूरे मातृभाव से सोचा और सब तक अन्न पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आज का कार्यक्रम एक धन्यवादी कार्यक्रम था, सरकार के इस निर्णय का, प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का। कल से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमने जब बात की तो HSSC पेपर लीक मामला जो है वो सबसे पहले एजेंडे पे है सरकार को घेरने के लिए। कहीं रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए एक संस्था पर खर्च होते हैं केवल इसी काम को कराने के लिए, लेकिन पेपर लीक होता है। 28 बार इस तरीके की घटना सामने आती है। और कुमारी शैलजा से भी जब आपने जिस प्रकार से अन्नपूर्णा योजना की बात की या फिर HSSC पेपर लीक की बात की, उस पर उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। उनका भी ये कहना है कि अन्नपूर्णा योजना की गई है तो उस पर पोस्टर और थैले में कितना खर्च हुआ है और अनाज कितने का है ये भी बताना चाहिए। देखिए, अनाज की प्रक्रिया तो देने की ये जो है बहुत पहले से चली हुई है। कोरोना फर्स्ट के टाइम से चली, अभी दिवाली तक चलेगी। और इसलिए दोनों का तोलमोल करना थैला तो अभी दिया गया है केवल इस बात के लिए कि आभार अभिव्यक्ति के लिए। एक तरह से इस व्यवस्था में सब सरकारें लगी हैं कि केंद्र सरकार ने ये किया है तो राज्य सरकार ने एक तरह से धन्यवाद किया है। हम संगठन की तरफ से भी एक धन्यवाद इस प्रकार का कर रहे हैं। तो इसलिए जिसमें अन्न है उस थैले पर ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। और जो पेपर लीक को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष ने सवाल उठाने चाहिए और सरकार भी पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। ऐसी जो घटनाएं होती हैं सरकार के लिए बिल्कुल असुखद है। सरकार उस प्रकार की जांच बड़ी तेजी के साथ कर रही है कि जिस भी प्रकार से घटना हुई है उसके जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाए और आगे से घटना ना हो, इसकी पूरी चौकसी के साथ जो है सरकार अपने काम को आगे बढ़ा रही है। उन युवाओं को क्या कहेंगे सर जिनको ठेस पहुंचती है ये जान करके कि पेपर रद्द हो गया? तो अभी सब इंस्पेक्टर 29 अगस्त को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा थी, वो भी रद्द हो गई। ये सब चीजें होती हैं तो युवा मायूस होता है। आपके कार्यकर्ताओं में भी कई युवा होंगे इस तरीके के। निश्चित रूप से पूर्व तैयारी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और गड़बड़ के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसका दुष्प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसी गड़बड़ के समय रोकना सरकार की अपनी एक नीति होती है कि उस गड़बड़ का लाभ गड़बड़ करने वालों को नहीं मिले, इसलिए ऐसी चीज़ें रोकी जाती हैं। योग्य लोग हैं फिर से आगे आएंगे। अंतिम सवाल सर आपसे, पंचायत चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के आपने कमेटियां बनाई थी, क्या कुछ उसको लेकर के रहेगा, क्या तैयारी उसकी है? देखिए, हम उसके लिए अगस्त आखिर में शनिवार रविवार को बैठने वाले हैं, उनकी फिर से आगे बढ़ेंगे उस विषय पे। और संगठनात्मक कामों के लिए हमने कल अपने प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बैठक पंचकुला में बुलाई है। जो हमारी 24 जून को जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उससे लेके अब तक जो गतिविधियां, चाहे तिरंगा यात्रा है, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा है, या जितनी भी गतिविधियां उस समय जिला बैठकें हुई, मंडल बैठकें हुई, उस पर संसेकों का काम शुरू हुआ, उस सारे की समीक्षा करेंगे और आगे 2-3 महीने के तक संभावित समझे आगे के कार्यक्रमों की तैयारी 2-3 महीनों में क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं इसकी योजना करेंगे। ये कल सुबह 11 बजे से हमारी बैठक है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां सरकार की तरफ से रणनीति बनाई गई है तो HSSC पेपर लीक मामला जो है उसको लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का भी एक मानना है कि यकीनन इससे युवा मायूस होते हैं, लेकिन सरकार को अपनी नीति के तहत इस प्रकार के फैसले भी करने होते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखपाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।